नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधुवा प्राणामां पारांगता वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी नंदन कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को रामायण का पवित्र आख्यान सुनाने के लिए चल रहे हैं। सती सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री किस तरह से अपने पति के साथ में अंग को पजारती है। आ जाइए दोस्तों। जिस समय भगवान श्री राम के लघु भ्राता लक्ष्मण जी शक्ति लगने के बाद में उठ खड़े हुए हैं और कुंभकर्ण जैसे बलवान राक्षस का भगवान के हाथ से जब वध हुआ, तब तो रावण सोचने लगा क्या करें। राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। जब कुंभकर्ण मारे गए तो लंका में हाहाकार मचा हुआ है। मेघनाथ कहने लगा, पिताजी आप चिंता मत करो। मेघनाथ बोला, करें सोचन लंका राय, और धिक मुझको है आपके जो मुँह से निकले हाय। पिताजी आप चिंता न करो, चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। बोला मेघनाथ, चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। जब तक न विजय पा कर आऊँ तब तक जलपान हराम मुझे। मेघनाथ कहने लगा, पिताजी चिंता न करें, मैं चाचा का बदला लेकर के आऊँगा, वरना मेरा नाम मेघनाथ नहीं। रावण कहने लगा, है बेटा। बोला रावण, हो गई निडर थक ब्रह्म शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे, तब और शक्तियाँ ठहरेंगी और तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय है शक्ति पाने मंदिर में अरे योग करो, रणवीर इष्ट देवी से जड़ से पहले अनुराग करो। हो गई निडर थक ब्रह्म शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे। रावण बोला, है पुत्र मेघनाथ, सबसे पहले तुम देवी की पूजा करो। और हो गई निडर थक ब्रह्म शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे, और शक्तियाँ ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय है शक्ति पाने मंदिर में तुम योग करो, रणवीर इष्ट देवी से तुम रण से पहले अनुराग करो। रावण कहने लगा, हे पुत्र मेघनाथ, सबसे पहले तुम देवी की पूजा करो, शक्तियाँ प्राप्त करो, तब उसके बाद में। इतने शब्द सुनकर के मेघनाथ मंदिर में पहुंचा हवन करने के लिए। हवन करने लगा, लेकिन हवन का धुआं जो था वो आकाश में उड़ कर के चला। जिस समय धुआं जब ऊपर निकला तो रामादल के सभी जवान विचार करने लगे कि रावण ने कोई माया फैलाई है, क्या है सब। विभीषण कहने लगे, हे प्रभु,
जग जननी के मठ के ऊपर से जग में ये धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत, उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सीधी कर रहा है। विभीषण कहने लगे, रावण का प्यारा पुत्र मेघनाथ इस समय मंदिर में यज्ञ कर रहा है, और अगर यज्ञ पूरा हो गया, इस बेला मेघनाथ पूर्ण चक्षु है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, तो अपनी जीत अनिश्चित है। विभीषण कहने लगे, अगर यज्ञ पूरा हो गया तो अपनी हार निश्चित है। तो यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। कहने लगे हनुमान जी, जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवतों को कायर की भांत मनाता है। बोले पागल है वह देवी के आगे, मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है, जो धर्म कर्म पर चलता है। कहने लगे, इतनी बात सुनकर के भगवान राम ने कुछ वानरों को भेजा और ये कहा कि जाओ यज्ञ का नाश कर दो, विनाश कर दो यज्ञ का। वानर जब चले ही और मेघनाथ इधर हवन कर रहा है देवी के मंदिर में, स्वाहा की धुन से भिड़ा जब ये हाहाकार, तो मेघनाथ करके उठा मेघनाथ तत्काल। मेघनाथ उठ करके चला, उठते ही उठते उस मधुमाते ने